शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के जब से पद से हटाया गया तब से आप देखेंगे कि वह बराबर सक्रिय हैं, पूरी तरीक़े से वह पूरा फील्ड में सक्रिय हैं और कुछ ना कुछ अपने बयानों से वह चर्चा में हैं और हमेशा उस समय से चर्चा में बने हुए हैं। जितना वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जितनी उनकी चर्चा नहीं हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हो रही है। कभी उनके बयानों को लेकर के तो कभी कुछ को लेकर के, जैसे कि जब से उन्हें कि मुख्यमंत्री के रूप में जो दावेदार थे, पहले वह मुख्यमंत्री थे, उनकी अगुवाई में कि बहुमत की सरकार बनी, वहाँ पे उनकी अगुवाई में ही उन्होंने चुनाव जीता, फुल बहुमत की सरकार आई, इतनी सीटें आई। उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया शिवराज सिंह चौहान को और उनके जगह पर मोहन यादव को बना दिया गया, तब से वह देखेंगे तो अपनी जो राजनीति है, मतलब अपनी राजनीति की जो रणनीति है वह बदले हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब जो पहले शिवराज सिंह कर रहे थे और अभी भी, मतलब वहाँ जो प्रदेश कार्यकारिणी के जो नेताओं हैं उन्हें तो वह क्या टारगेट कर रहे हैं, उन पर तो वह के कमेंट्स कर रहे हैं, पर केंद्रीय नेतृत्व पर वह अभी भी भरोसा उसी तरह से बनाए हुए हैं और उन पर कुछ भी बोलने से वह बच रहे हैं। और उनकी बोलना तो दूर की बात है कि केंद्रीय नेतृत्व की और नरेंद्र मोदी की तारीफ़ अभी भी कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि प्रदेश के नेताओं के साथ क्या कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के साथ वह अपना रिश्ता वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं। जैसे कि जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, उनके जगह पे ना मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो क्या यह धीरे धीरे मोहन यादव के लिए शिवराज सिंह चौहान सिर दर्द बनते जा रहे हैं? सिर दर्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह जो होता है ना पार्टी में रह कर के ही और अपने कामों से या कुछ ऐसा करके एक मतलब हमेशा कुछ करते रहना, तो कुछ उसी टाइप से शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ कर रहे हैं। जैसे कि जो पहला उनका था कि उस समय जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, तब उस समय जो सबसे पहले जो लाडली बहना योजना जो उनका सबसे ज़्यादा वहाँ प्रचलित है और उनकी जो महिलाएं थी, उसमें आप देखे होंगे कि जब शिवराज सिंह चौहान से मिलने आए थे तो फिर कितने रो रहे थे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी उस समय रोने लगे थे और उस समय शिवराज सिंह चौहान यह कहते हुए नज़र आ रहे थे और आप लोग सब लोग सुने भी होंगे कि राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है। यानी उस समय भी अपना जो दर्द था, अंदर का दर्द, वह बयां कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था कारवां। उसके बाद फिर आया मामा का घर, जब उनका जो मुख्यमंत्री का आवास था, जब वह मुख्यमंत्री आवास से विधायक के आवास में आए, तब अपना घर का नाम जो नेम प्लेट होता है और उसके जगह पर एक बड़ा सा बैनर जो लगा हुआ है घर के बाहर, उसमें लिखा हुआ है मामा का घर। तो इस सब से वो हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज और संदेश दे रहे हैं कि आप हमें, भले ही आप हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाए हैं, लेकिन हम अपने सक्रियता को और जनता के बीच में बने रहेंगे। हमें जनता के बीच से कोई नहीं हटा सकता है। आप मुख्यमंत्री पद से तो हमें हटा सकते हैं, लेकिन जनता के बीच से आप हमें कैसे हटाएंगे? उसके बाद जब एक अभी फिर हाल फिलहाल का एक उनका क्या भाषण है, या क्या भाषण कह ले, या जो भी उनका वायरल हो रहा है, उसमें वह कहते दिख रहे हैं कि जब आप मुख्यमंत्री रहते हैं तब आपके चरण हैं वह कमल के रहते हैं, लेकिन आप जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हटते हैं या आप मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो आपका फ़ोटो भी होर्डिंग से हटा दिया जाता है और रंग बदलते हुए लोग दिखते हैं। रंग ऐसे बदले जा रहे हैं, गधे के सिर में सिंह ना हो। गधे के सिर में सिंह वाली जो बात बोल रहे हैं, यह किसके लिए? ना वाली जो आप बात बोल रहे हैं, यह किसके लिए है? और यह सब बोल करके वह किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? अच्छा, ये अच्छा हुआ कि थोड़ा राजनीति से हटके काम करने का मौका भी थोड़ा समय मिल रहा है। राजनीति में भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, सेवा करने वाले लोग, मोदी जी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार क्षेत्र है। एक और जब इसमें कहीं वह रास्ते में जा रहे थे
तो जो अभी वहाँ लाउड स्पीकर को लेकर के जो वहाँ चल रहा था, जो कि मोहन यादव की कैबिनेट में जो फैसला लिया गया था कि अब एक मतलब जो एक साउंड जो ध्वनि प्रदूषण है, मतलब ध्वनि एक जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस अनुसार, मतलब उसकी एक जो लेवल है उस स्तर से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में अगर बजती है तो कि माइक क्या अति लाउड स्पीकर उतारे जा रहे थे और कुछ इस तरह से। तो कुछ बैंड बाजा वाले लोग और डीजे वाले लोग शिवराज सिंह चौहान को न ज्ञापन देते हुए दिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब से यह फैसला लिया गया है तब से जो हमारी रोज़गार थी बैंड बाजा की, तो साउंड ज़्यादा होने के कारण ध्वनि कि हमारी बुकिंग नहीं हो रही है और हमें शादी विवाह या अन्य पार्टियों में कि बजाने के लिए लोग नहीं बुला रहे हैं। इससे हमारे रोज़गार प्रभावित हो रहे हैं और हमें अपने लिए घर का चलाना खर्च बसत करना मुश्किल हो रहा है। उसमें भी शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि आप खोल करके बैंड बाजा बजाइए, आपको कोई अगर मना करता है तो मैं देख लूँगा। बोल दीजिएगा कि मैं बोला हूँ आप लोगों को बैंड बाजा बजाने के लिए। बैंड वाले तुम्हें अनुमति नहीं है? नहीं, हमारा कोई बंद नहीं है। अरे बजाओ, मैं देखता हूँ कौन रोक रहा है। बैंड की तो बजाओ। हाँ, बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। तो एक तरह से देखे तो यहाँ भी शिवराज सिंह चौहान जो है वह चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं। इनडायरेक्टली ही वह चैलेंज कर रहे हैं, मतलब किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया जा रहा है उसी आदेश को जब यह चैलेंज करते हैं तो फिर इसके क्या मायने होंगे। तो जब तक शिवराज सिंह चौहान मामा के घर से लेकर के और के गधे के सर पे सिंह वाली ना बात है, ये सब चीज़ को आप देखते हुए लगता है कि या बीजेपी में रह कर के ही बीजेपी के लिए यानी मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए या सरदर्द बनते जा रहे हैं। मतलब उन लोगों को शिवराज सिंह चौहान का जो कटाक्ष है या शिवराज सिंह चौहान के बदले कोई नेता उन्हें नहीं मिल रहे हैं, या शीर्ष नेतृत्व भी उन्हें जो एक तरह से जो बीजेपी के अंदर जो चलता है या जो आम भाषा में लोग बोलते हैं कि इन्हें ठिकाने लगाने का, तो क्या मतलब शिवराज सिंह चौहान को भी कुछ वैसा ही ठिकाने लगाने का किया जा रहा था, लेकिन वह है कि उस ठिकाने पे बैठने को तैयार नहीं है और अपने जो सक्रिय रह रहे हैं और अपनी सक्रियता से वह आज भी लोगों में उतनी ही पॉपुलर हैं। तो जितनी वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव नहीं पॉपुलर हैं, उससे कहीं ज़्यादा अभी भी शिवराज सिंह चौहान खबरों में भी बने हुए हैं और उनके एक एक बात को उतना लोग सीरियस में ले रहे हैं। चाहे मामा का घर एक सिर्फ पोस्टर ही जो लगाया गया था, उस मामा का घर का पोस्टर देख करके ही उसकी देख रहे थे कि पूरी ट्विटर पे उसे पूरा क्या वायरल हो रहे थे और कि नेशनल मीडिया से लेकर के लोकल मीडिया तक सबके मतलब उस पोस्टर पे सिर्फ एक जो थी मतलब खबरों में न बनी हुई थी। तो आप इसी से आप समझ सकते हैं कि जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे जो कि महारानी जी को सब कहा जा रहा था कि नहीं भाई उनको ठिकाने नहीं लगा सकते, लेकिन आप देख रहे हो कि वह इलेक्शन से पहले भी उतनी सक्रिय नहीं थी और चुनाव के बाद भी और चुनाव में फुल बहुमत आने के बाद भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री भजन लाल सरारमा के बनने के बाद भी अभी भी वह ग्राउंड पे या कहें कि फील्ड में वह सक्रिय नहीं दिख रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं वह अपनी सक्रियता आज भी कायम रखे हुए और वह सक्रिय जितना पहले थे उससे कहीं ज़्यादा आज भी वह सक्रिय हैं। कि चुनाव के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री बनाया गया था मोहन यादव को, उसके बाद ही एक उनका और जो बयान आया था सबसे पहला बयान आया था कि मैं प्रतिदिन एक पौधा लगाता हूं और कि मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि मुझे प्रतिदिन एक पौधा लगाने के लिए जो ज़मीन होता है वह हमें ज़मीन देते रहे, क्योंकि जो पौधा लगाते हैं वह सरकारी ज़मीन में ही होती है। तो अब राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आपसे मेरा यही अनुरोध है कि जो मैं प्रतिदिन एक पौधे लगाते आ रहा हूँ उसे हमें कंटिन्यू रखने की इजाज़त दी जाए और हमें एक पौधा लगाने की इजाज़त हो। तो सब चीज़ को देखते हुए मतलब शिवराज सिंह चौहान जो हैं वह चुप बैठने वालों में से नहीं है और वह चुप बैठ करके नहीं रख सकते हैं। यह मैसेज देने में अभी तक तो वह कामयाब हो रहे हैं और आगे भी देखना होगा कि मोहन यादव के लिए शिवराज सिंह चौहान कितना सरदर्द बनते हैं
या शिवराज सिंह चौहान के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व है, क्या उनके लिए कोई जगह बनाती है, चाहे केंद्र में हो या कहीं भी हो, या इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान अपना दर्द समय समय पर बयां करते रहेंगे, जो कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने का जो दर्द है वह समय समय पर जिस तरह से निकल के बाहर आ रहा है, वो क्या आगे भी इस तरह से निकलता रहेगा? क्या उमा भारती जी के साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ था और उन्होंने कि पार्टी से बगावत कर करके अपनी नई पार्टी बनाई थी, लेकिन फिर वह उतनी क्या सफलता उनको नहीं मिल पाई, तो फिर वापस वह अपनी पार्टी को बीजेपी में ही विलय कर करके और आज फिर वह बीजेपी में है। लेकिन वह भी कुछ शिवराज सिंह चौहान की तरह ही वहाँ जो प्रदेश के जो नेताओं हैं उन पे वह बयानबाजी करते रहते हैं और बयान देते रहते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को लेकर के वह भी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए रहते हैं, और वही सॉफ्ट कॉर्नर शिवराज सिंह चौहान भी अपनाए हुए। नरेंद्र मोदी की तो तारीफ़ करते हैं, लेकिन लोकल नेताओं की वह तारीफ़ ना कर करके उन पे कटाक्ष करते रहते हैं। अब देखना होगा कि मामा जितने सक्रिय हैं और उनकी सक्रिय राजनीति पर आगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।